लोग कहते हैं मंदिर जाओ और झुको, और मैं तुमसे कहता हूँ जहाँ तुम्हें झुकना हो जाए वहीं समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाता है, जरा भी प्रयास न करना पड़े, वह झुकना आनंदपूर्ण हो जाए, लड़ना न पड़े भीतर, वहाँ तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहाँ तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है, जहाँ मांग है वहाँ प्रेम धोखा है, फिर वहाँ कलह है। अगर गुरु से भी तुम्हारी कोई मांग हो कि समाधि मिले या परमात्मा मिले या आत्मज्ञान मिले, अगर ऐसी कोई मांग हो तो तुम वहाँ भी सौदा कर रहे हो, वहाँ भी व्यवसाय जारी है। प्रेम की तुम्हें समझ न आई। गुरु के पास कोई मांग नहीं है, तुम गुरु को धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर समाधि तो छाया की तरह चली जाती है। जहाँ समर्पण है वहाँ समाधि आ ही जाएगी, उसके विचार की कोई जरूरत नहीं है। विचार किया रुक जाएगी, फिर असंभव हो जाएगी, क्योंकि विचार से ही खबर मिल जाएगी कि समर्पण नहीं है। और तुम्हारा मन इतना चालाक है, इतना कानूनी है, इतना गणित से भरा है कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि वह किस तरह धोखा देता है। प्रेम दुस्साहस है, वह ऐसी छलांग है जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो तो तुम पूरे ही साथ जाते हो या नहीं जाते, क्योंकि आधा आधा क्या जाना, ऐसे तो तुम ही कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे। जैसे आधा शरीर तुम्हारा मेरे साथ चला गया और आधा घर रह गया तो तुम ही कष्ट पाओगे। मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम ही दुविधा में रहोगे, या तो पूरे घर रह जाओ या पूरे मेरे साथ चल पड़ो। जरा सी भी मांग हो तो खंडित हो गए। तुमने कभी ख्याल किया, जहाँ भी मांग आती है वहीं तुम छोटे हो जाया करते हो। जहाँ मांग नहीं होती, सिर्फ दान होता है, वहाँ तुम भी विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का ही भाव नहीं उठता, तब तुम में और परमात्मा में क्या फासला। इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों में निर्वासना का सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना न होगी तब परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुम में छिपा ही है, केवल वासनाओं के बादलों में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया, सिर्फ बादलों में घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे, तुम पाओगे सूरज सदा से मौजूद था। गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना, झुकना और अपने को मिटाना सीखना। मांगना मत, मन बहुत मांग किए चला जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है, मन भिखमंगा है। सम्राट का मन भी भिखारी है, वह भी मांगता है। आत्मा सम्राट है, वह मांगती नहीं। जिस दिन तुम प्रेम में इस भांति अपने को दे डालते हो कि कोई मांग की रेखा भी नहीं होती, उसी क्षण तुम सम्राट हो जाया करते हो।
प्रेम तुम्हें सम्राट बना देता है। प्रेम के बिना तुम भिखारी हो और वही तुम्हारा दुख भी है। दूसरी बात, जब फरीद प्रेम की बात करता है तो प्रेम से उसका अर्थ है प्रेम का विचार नहीं, प्रेम का भाव, और उन दोनों में बड़ा फर्क है। तुम जब प्रेम भी करते हो तो तब तुम सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो। यह हृदय का सीधा संबंध नहीं होता, इसमें बीच में बुद्धि खड़ी होती है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हमारा किसी से प्रेम हो गया है। मैं कहता हूँ ठीक से कहो, सोच कर कहो। वे थोड़ी चिंतित हो जाते हैं, वे कहते हैं हम सोचते हैं कि प्रेम हो गया, पक्का नहीं हुआ। यह पक्का नहीं कि पक्का हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा विचार आता है कि प्रेम हो गया। प्रेम का कोई विचार आवश्यक है। तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हारा बोध सीधा होता है कि पैर में पीड़ा हो रही है। ऐसा थोड़े ही तुम कहते हो कि हम सोचते हैं कि शायद पैर में पीड़ा हो रही है। सोच विचार का छेद देता है, कांटा आर पार निकल जाता है। जब तुम आनंदित होते हो तो क्या तुम सोचते हो कि तुम आनंदित हो रहे हो, या कि तुम सिर्फ आनंदित होते हो? जब तुम दुखी होते हो, कोई प्रियजन चल बसा, छोड़ दी उसने देह, मरघट पर विदा कराए। जब तुम रोते हो तब तुम सोचते हो कि दुखी हो रहे हो या कि दुखी होते हो। दोनों में फर्क है। अगर सोचते हो कि दुखी हो रहे हो तो दुखी हो नहीं रहे, शायद दिखावा हुआ। समाज के लिए आंसू भी गिराने पड़ते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है, प्रसन्न भी होना पड़ता है, दुखी भी होना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब तुम्हारे भीतर दुख हो रहा है तो विचार बीच में माध्यम नहीं होता, यह सीधा होता है। फरीद जब प्रेम की बात करे तो याद रखना, यह सोच विचार वाला प्रेम नहीं है, यह पागल प्रेम है, यह भाव का प्रेम है। और जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती है तो तुम्हारी जड़ों से पकड़ लेती है। विचार तो वृक्षों में लगे पत्तों की भांति है, भाव वृक्ष के नीचे छिपी जड़ों की भांति है। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ होता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो बाद का प्रशिक्षण है, सीखना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, अनुभव, तब विचार करना सीखता है। लेकिन भाव तो पहले क्षण ही से रहता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चों को भी गौर से देखो, तुम पाओगे भाव से आंदोलित हैं। अगर तुम प्रसन्न हो और आनंद से उसे तुमने छुआ है तो वह भी पुलकित होता है। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श में प्रेम की उष्मा नहीं है तो वह तुम्हारे हाथ से अलग हट जाना चाहता है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है, अभी मस्तिष्क के तंतु तो निर्मित होंगे, अभी तो ज्ञान स्मृति बनेंगे। तब वह जानेगा कौन अपना कौन पराया। अभी वह अपना पराया नहीं जानता। अभी तो जो भाव के निकट है वह अपना है,
जो भाव के निकट नहीं है वह पराया है, फिर तो वह जो अपना है उसके प्रति भाव दिखाएगा, जो अपना नहीं है उसके प्रति भाव को काट लेगा। अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है, इसीलिए तो छोटे बच्चे में निर्दोषता का अनुभव होता है। और जीसस जैसे व्यक्तियों ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। फरीद का प्रेम भाव का प्रेम है, और भाव तो तुम बिल्कुल भी भूल गए हो। तुम जो भी करते हो वह मस्तिष्क से चलता है, हृदय से तुम्हारा संबंध खो गए हैं। तो थोड़ा सा प्रशिक्षण जरूरी है हृदय का। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा तुम हृदय को भी जगाओ। कभी आकाश में घूमते हुए गुजरते हुए बादलों को देखकर नाचो भी, जैसा मोर नाचता है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगें, ऐसे क्षण में तुम बैठे क्या कर रहे हो? बादलों ने घूंघर बजा दिए, ढोल पर थाप दे दी, तुम बैठे क्या कर रहे हो? नाचो। पक्षी गीत गाते हैं, सुर में सुर मिलाओ। वृक्षों में फूल खिलते हैं, तुम भी प्रफुल्लित हो। थोड़ा चारों तरफ जो विराट फैला है, जिसके हाथ अनेक अनेक रूपों में तुम्हारे करीब आए हैं, कभी फूल, कभी सूरज की किरण, कभी पानी की लहर, इससे थोड़ा भाव का नाता जोड़ो। बैठे सोचते मत रहो। इंद्रधनुष आकाश में खिले तो तुम यह मत सोचो कि इंद्रधनुष की फिजिक्स क्या है, कि यह प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में टूट जाता है। ऐसे पानी के कणों से गुजरकर सूरज की किरणें 7 रंगों में टूट गई। इस मूर्ता में मत पड़ो, इस पांडित्य से तुम वंचित ही रह जाओगे। इंद्रधनुष का सौंदर्य खो जाएगा, हाथ में फिजिक्स की किताब रह जाएगी जिसमें कोई भी इंद्रधनुष नहीं है। तुम उसके रहस्य को अनुभव करो। तुम किसी सिद्धांत से इसे समझा मत लो अपने को। इंद्रधनुष आकाश में खिला है, तुम्हारे भीतर भी इंद्रधनुष को खिलने दो। तुम भी ऐसे ही रंग बिरंगे हो जाओ। थोड़ी देर को तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग उतरने दो। चारों तरफ से परमात्मा बहुत रूपों में हाथ फैलाता है, लेकिन तुम अपना हाथ फैलाते ही नहीं तो मिलन हो जाए और यही प्रशिक्षण होगा। यहीं से तुम जागोगे और धीरे धीरे तुम्हें पहली दफे पता चलेगा भेद कि विचार का प्रेम क्या है और भाव का प्रेम क्या है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी प्रेम ज्ञान की चर्चा जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।